कैप और मिड कैप ये इंडिकेशन भी आपको दे रहा है। बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। अजीत मिश्रा हमारी हेल्प करेंगे, बताएंगे कि आज हमको निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करना है, अलग अलग स्टॉक्स पे आपकी क्या रिकमेंडेशन होनी चाहिए, सब कुछ आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड, शुक्रवार को जो हमारे मेहमान थे उनका रिपोर्ट कार्ड आपके स्क्रीन पर आएगा, चंदन तापड़िया का। चंदन सर ने जो आपके सामने ट्रेड रखे उसमें आप देख रहे होंगे कि एक तो मेरी को बेचने की रिकमेंडेशन आई थी, करीब 1.5% का गेन यूपीएल प्लस करने का। ज्यादातर लोग टेलीविजन पे यूपीएल की चर्चा कर रहे थे, हम तो खैर आपको उस लेवल से बता चुके हैं जिस लेवल पे 500 का लेवल हुआ करता था। आपको याद होगा हमने यूपीएल के बारे में बहुत बोला, फिर हमको लगा ठीक है इन्वेस्टर्स को बात पहुंचानी थी, हमने पहुंचा दी। उसके बाद चंदन सर आपको एक स्विंग ट्रेड भी करवा रहे थे यूपीएल के अंदर, वो भी आपने देखा। क्रॉम्पटन भी उनकी लिस्ट में था, तो इसलिए करीब 1.5% का ध्यान होगा। क्रॉम्पटन हमारी फ्रेश लॉन्ग पोजीशन में था और उनकी तरफ से भी कॉल था, हमारा मैच हो गया था, तो क्रॉम्पटन से भी करीब 1.5% का गेन आया। ये वो भाव है जो 12 बजे के भाव थे शुक्रवार को, लेकिन आज भाव बदले हुए हैं, तो 3.5 साढ़े 4% करीब करीब आपका टोटल रिटर्न बनता है। इस 4.5% का रिटर्न में से अगर आप कुछ भी नहीं 1.5 से 2% भी रिटर्न कैलकुलेट कर ले अपने लिए, तो आपका काम बन जाएगा। मैं इसलिए कहता हूँ आप कोई भी कार्यक्रम देखें या ना देखें, इसमें मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई एतराज भी नहीं है, लेकिन 12 बजे के कार्यक्रम को मिस नहीं करना चाहिए। सिलेक्टिव शेयर्स बताते हैं, अच्छे से गाइड करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करते हैं, ऑप्शंस का ट्रेड होता है वो भी आपके सामने रखते हैं, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आपको पता लग जाते हैं। अमूमन क्या है, कैश के स्टॉक्स की प्रॉब्लम है, आप शॉर्ट नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर्स की खूबसूरती है शॉर्ट कर सकते हो, पुट ले सकते हो। तो जो चीज जहां पे जो मिल सकती है ना, वो सब आपके सामने छांट के रखते हैं। और सबसे अच्छा एक और पॉइंट भी हम काम करते हैं कि कम से कम ट्रेड लेते हैं, ताकि आपको भी दिक्कत और तकलीफ ना हो, और फिर भी आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं कि भाई आपका जहां कन्विक्शन बैठे आप वैसा ही ट्रेड लीजिए। अब आज हमारी हेल्प करने के लिए अजीत मिश्रा हैं। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा बताइए सर आपका पहले टेक क्या है इंडाइसिस पे, जिनके पास पोजीशन है और जिनके पास नहीं है, दोनों के बारे में अलग अलग बता दीजिएगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में सर। नमस्ते। नमस्ते रिपी। तो देखिए रिपी, तीसरा लगातार हफ्ता था जहां हमने तेजी देखी है मार्केट में। लास्ट वीक में नए हाई बनते हुए देखे दोनों ही निफ्टी और सेंसेक्स में, और ये तब हुआ जबकि बैंकिंग जो कि मेजर जिसकी वेटेज है उसके बगैर आप मार्केट में नए हाई बना रहे हैं। आज भी क्लोज थोड़े से मिक्स थे, बट बावजूद उसके आपने एक पॉजिटिव ओपनिंग देखी और कहीं ना कहीं आप गेन्स को होल्ड करने की कोशिश चल रही है, अगेन थ्रू आईटी जो कि पिछले करीब 3-4 वीक से आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर रहा है। बट इन सब में एक चीज डिम्पी जो कॉमन दिख रही है इस पूरी रिकवरी में, राइज में, कि जब जिस दिन बैंकिंग का पार्टिसिपेशन आया उस दिन थोड़ा सा डिसेसिवनेस आया है, फाइनेंशियल का पार्टिसिपेशन, अदरवाइज मूव बहुत ग्रेजुअल रहा है, और वही एक चीज आज भी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि देखिए टोन पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और मार्केट के टोन के अगेंस्ट जाने का भी कोई लॉजिक नहीं है, बावजूद इसके कि बैंकिंग का पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है। इनफैक्ट वो आज के दिन में तो खासतौर से एकदम अपोजिट साइड पे बैठा हुआ है। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि डिप का वेट करना जो फ्रेश बाय करना चाहते हैं उनके लिए ठीक रहेगा। करीब 25,200 एक अच्छा जोन है मेरे हिसाब से। अगर वहां पे आपको एक मिल जाता है, करीब 70-80 पॉइंट का डिप मिल जाता है, तो वहां पे आपको लॉन्ग करना चाहिए। 25,100 का स्टॉप लॉस, 25,500 तक के टारगेट्स के लिए जिनके पास है उनको अब 25,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। 25,500 क्रॉस होने के लिए देखिए बैंकिंग का पार्टिसिपेशन मैं अभी भी यही कहूंगा मोमेंटम के लिए जरूरी है, बट हो सकता है कि शायद आपको आईटी ही वो हेल्प करवा देगी 25,500 तक आप लेके जाए। और कुछ एक एफएमसीजी मेजर्स है जहाँ की आज पार्टिसिपेशन देखने को मिल रही है, तो वो भी एक फैक्टर हो सकते हैं। तो लार्जली टोन पॉजिटिव है, बाय एंड डिप्स की मार्केट है। 25,200 मान के चलिए आपका मेकअप ब्रेक एरिया है। बैंकिंग में ऑन दी अदर हैंड मेरे को लगता है कि 51,000 ये एक क्रिटिकल सपोर्ट है। जैसे आप बता रहे थे कि सीएमए को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो वो एक हर्डल जरूर है। बट जब तक कि अलाइनमेंट, जैसे मैंने पहले भी शायद शेयर किया था कि 3 बड़े नाम एक्सेस, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, इन तीनों के अलाइनमेंट जब तक आपको ना दिखें तब तक बैंकिंग हुई ट्रेड ना लें। ठीक है, डन। तो बैंकिंग को थोड़ा अवॉइड करना है। निफ्टी के बारे में मोटा मोटी सर ने आपको गाइड कर दिया, जिनके पास पोजीशंस हैं और जिनके पास नहीं है। अभी भी आप 25,500 का रास्ता देख पा रहे हो कि टारगेट के तौर पर। ज्यादातर एक्सपर्ट्स आपको रास्ता बता रहे हैं। हमने भी सुबह आपको गाइड किया था कि 25,200 के ऊपर जब तक हो 500 वाला रास्ता खुला रहेगा, लेकिन इसके ऊपर कोई भी बात नहीं करेगा। 25,500 आपके लिए लास्ट पॉइंट होंगे जो कि पॉइंट टू बी नोटेड होंगे।
उसके बाद 25,100, 25,000, 24,800 ये 3 रेंज के स्टॉप लॉसेस बनते हैं। आप जितना 200 के करीब खरीदेंगे उतना रिस्क रोड आपका ठीक होता जाएगा। बैंक निफ्टी हमने अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया। सर ने कहा कि बैंक निफ्टी को छोड़ दो। आगे बढ़े, स्टॉक से आ जाए ताजा खरीदारी वाले यानी कि फ्रेश लॉन्ग आपकी स्क्रीन पर आएगा। दो शेयर आपकी लिस्ट में होने चाहिए। फर्स्ट है पिरामिड एंटरप्राइजेस, दूसरा है कैन फिन होम्स। जरा हम चेक कर लेते हैं इनमें कोई ट्रेड बनता है कि नहीं बनता। पिरामिड एंटरप्राइजेस हमने आपको कई बार नोटिस करवाया है कि 1000 के ऊपर पिरामिड एंटरप्राइजेस बिल्कुल ठीक है। 1000 के ऊपर आते ही ना जाने इसमें ऐसा क्या होता है कि इसमें अच्छी खबरें आने लगती हैं, बिल्डअप आने लगता है, प्राइस एक्शन स्ट्रांग हो जाता है और 1000 के नीचे जाते इसमें कट काफी फास्ट आता है। बीच में एक रिपोर्ट आई थी, एक ही दिन से 1000 से शेयर को उठा के उसने 880 करवा दिया था, लेकिन सेकंड डे 7% की रिकवरी हो गई थी। आपको याद होगा मैंने आपको सब नोटिस करवाया हुआ है। आज एक बार जरा अजीत सर से समझ लेते हैं कि क्या करना चाहिए। अजीत सर, पिरामिड एंटरप्राइजेस और कैन फिन होम्स, मेरे को लग रहा है कि 2024 का जो सेकंड हाफ है ना वो पिरामिड के लिए काफी अच्छा जाने जा रहा है। एक बार आप चेक कर लो सर। बिल्कुल देखिए, एक चीज केवल थोड़ा सा है कि वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा दिख रहा है स्टॉक। अदरवाइज अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जहाँ पे रिक्शॉस थोड़े से आपको कम नजर आते हैं, वो एक दिखा रहा है बिल्कुल क्लियर पिक्चर की एक रिवर्सल हो चुका है जो कि करीब 950 के पास हुआ था। वहां से आप एक वॉलिटिलिटी के साथ ही सही बट टोन पॉजिटिव आप मेंटेन कर रहे हैं। आज भी जैसे आपने क्या किया है कि शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास एक मार्जिनल रिट्रेसमेंट हुआ और वहां से बेस बना के आप दोबारा से रिकवरी देखने को मिल रही है। तो क्योंकि थोड़ा सा हाईली वॉलेटाइल है, स्टॉप लॉस थोड़े से डीपर ही होंगे इसमें। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको 1020 का एक स्टॉप मेंटेन करना चाहिए और जो प्रीवियस स्विंग हाई था करीब 1130-40 का, ये आपका इमीडिएट टारगेट एरिया होगा। वहीं पे कैन फिन होम्स में भी देखिए काफी लंबे टाइम बाद बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है। बीच बीच में यहाँ पे भी डिप्स आए बट काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है। आज भी ये स्टॉक अपना शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर ही होल्ड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ टोन बना रहेगा पॉजिटिव। 850 एक बेस बनना चाहिए अगर किसी के पास है या बनाना चाहते हैं लॉन्ग पोजीशन, और 920 इसका एक इमीडिएट हर्डल होगा जो कि प्रीवियस स्विंग है। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 का है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तभी इसको ले, अदरवाइज पीए को प्रेफर करें। ठीक है, डन। तो एक कैन फिन होम्स आपकी तरफ से ट्रेड दिया गया 920 का, और आपने पिरामिड एंटरप्राइज पे भी जो बात रखी है वो दर्शकों के काफी काम आएगी। पर जरा सब कुछ दिखा दीजिएगा जो जो लेवल्स हमने यहाँ पे नोटिस करवा रहे हैं। कैन फिन होम्स और पिरामिड एंटरप्राइजेस 1140 तक का रास्ता खुला है। सर, इन दोनों शेयरों में कोई ऑप्शंस का ट्रेड है क्या? अगर इन दोनों में कोई ऑप्शंस का ट्रेड है तो वो बताओ। देखिए, कैन फिन होम्स तो आई डाउट कि वहां पे आपको वो मिलेगा, ट्रैक्शन मिलेगा ऑप्शन साइड पे। कंपैरेटिवली यस, यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ रहती है और मतलब ऑप्शन में लिक्विडिटी भी ठीक ठाक है एटीएम पे अगर आप देखेंगे तो जैसे कि अभी आप 1100 वाली जो कॉल है वो करीब 24.5 के पास ट्रेड कर रही है। इसको आप लॉन्ग करने के बारे में सोच सकते हैं 16 के स्टॉप लॉस के साथ 40 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, डन सर। तो एक 40 रुपए तक के टारगेट है और 16 का एक स्टॉप लॉस है। आप चाहें तो इस स्ट्राइक का फायदा ले सकते हैं पिरामिड एंटरप्राइजेस का, लेकिन थोड़ा वॉल्यूम वगैरह कम रखिएगा। अगर आप ऑप्शन ले रहे हैं तो फ्यूचर मत लेना, फ्यूचर ले रहे हैं तो ऑप्शन मत लेना। ठीक है, तो मैंने सिर्फ एक चीज आपके लिए पता करवानी थी, इसलिए सर से पता करवा दिया। स्ट्राइक के हिसाब से 16 रुपए का स्टॉप लॉस लिखा हुआ आपको मिलेगा, 40 रुपए का टारगेट है, 1100 की स्ट्राइक की कॉल है, 24 रुपए मिलेगी। रिस्क वर्ड जस्टिफाइड है। ठीक है जी, ऑलमोस्ट पैसा डबल होने को जा सकता है। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वॉल्यूम थोड़ा कम रखना, यानी कि शेयर थोड़े कम खरीदना और थोड़े कम पोजीशनिंग रखो मार्केट के अंदर। आईओसी और एसबीआई कार्ड। सर जरा 2 शेयर चेक कर लो, शॉर्ट कवरिंग के हमारे 2 शेयर हैं, आईओसी और एसबीआई कार्ड। देखिए, जब ओएमसी तो डेफिनेटली काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट बीपीसीएल, एचपीसीएल अपने रिकॉर्ड हाइट्स पे है। आईओसी में भी एक कैचअप मूव देखने को मिल रहा है शॉर्ट टर्म में, जो 20 EMA के पास एक बेस बनाने के बाद वहां से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो नियर टर्म में मुझे लगता है कि 186, 88 तक के लेवल्स जो कि इसके रिकॉर्ड हाइस के पास आप रीटेस्ट करते हुए शायद इसको देखेंगे जल्दी। तो 174 के स्टॉप लॉस के साथ आप आईओसी को लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे एसबीआई कार्ड काफी अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब एक रिकवरी का अटेम्प्ट दे रहा है। जस्ट एक रिकवरी प्ले करने के लिए ही मेरी रिकमेंडेशन होगी, जब तक कि ट्रेंड रिवर्सल के लिए 800 के ऊपर एक क्लोज चाहिए आपको। बट इंटरमीडिएट अगर रिकवरी प्ले कर रहे हैं 720 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 770 तक के टारगेट्स के लिए, इसको भी आप रिकवरी के लिए प्ले कर सकते हैं।
ठीक है, डन सर। तो दोनों पे आपने रिकमेंडेशन दे दिया, दोनों के स्टॉप लॉसेस टारगेट आपके स्क्रीन पे लिखे आएंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिनके स्टॉप लॉस और टारगेट आपको स्क्रीन पे मिल रहे हैं सिर्फ वही ही ट्रेडेबल स्टॉक्स हैं। इसके अलावा नहीं तो हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, उसके अलावा उन शेयर्स पे नहीं करना ट्रेड। अभी तक की समरी ये कहती है कि आपको एसबीआई कार्ड, आईओसी पे दोनों पे ट्रेड मिले, पिरामिल एंटरप्राइज पे एक ऑप्शंस का ट्रेड मिला, कैनफिन होम्स पिरामिल एंटरप्राइज के फ्यूचर्स पे ट्रेड मिला और निफ्टी पे आपको लॉन्ग ट्रेड मिला 25,500 के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी अवॉइड हुआ है। छोटा सा ब्रेक के बाद जो वापस लौटेंगे तो मंदी वाले शेयर चेक करवाएंगे, अजीत सर के ट्रेड होंगे वो भी आपके सामने रखेंगे। ब्रेक को एक बार फिर आपका स्वागत है। तो कुछ स्टॉक्स हम और लगातार डिस्कस कर रहे हैं और समझ रहे हैं आपके सामने। जरा मंदी वाले शेयर्स चेक करवा लें सर से, तो जरा लेके आइए मंदी वाले शेयर्स। आज एबीबी वीक है, स्कॉट्स के अंदर भी वीक है, स्कॉट्स के नंबर भी आए सुबह, उसके बाद तो और इसकी कमजोरी बढ़ गई, करीब 2% नीचे दिखाना है इसका इंट्राडे चार्ट भी। और एबीबी भी स्ट्रक्चरली थोड़ा ऊपर से सेल ऑफ दिखा रहा है, कभी अनवाइंडिंग आती है, कभी शॉर्टिंग आती है। सर दोनों शेयर चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है तो बताइए सर फिर। देखिए एबीबी डिम्पी बहुत टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है ये पिछले करीब 2 हफ्तों से, जहाँ पे कि लोअर बैंड इसका बना हुआ है करीब 7700 का और ऊपर पे करीब 8,100 इसका अपर बैंड है। तो आप लोअर बैंड के पास आ रहे हैं, डेफिनेटली अगर वो ब्रेक होगा तो फिर बढ़ सकती है 7500 7400 तक की लेवल्स पॉसिबल है। तो उसका ब्रेक होने का आपको वेट करना चाहिए। जब वो ब्रेक हो जाता है देन आपको देखना है इसको शॉर्टिंग कैंडिडेट के लिए। और जो दूसरा नाम आपने डिम्पी शेयर किया था, प्लीज एक बार दोबारा से रिपीट कर सकते हैं? एस्कॉर्ट्स का सर, एस्कॉर्ट्स। देखिए एस्कॉर्ट्स में जैसे कि आज ऑटो सेल्स के बाद ज्यादातर ऑटो काउंटर्स थोड़ा सा मिक्स ट्रेड कर रहे हैं। एस्कॉर्ट्स थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग की फेज में ऑलरेडी था, एक रिट्रेसमेंट ठीक ठाक हो ही चुका है इसमें। यहाँ पे 3700 का जो जोन है मेरे हिसाब से एक सपोर्ट एरिया है, वो अगर ब्रेक नहीं हुआ तो एक पॉसिबिलिटी रहेगी एक थोड़ा सा बाउंस की, रिबाउंड की। तो यहाँ पे भी मेरी रिकमेंडेशन होगी 3700 की ब्रेक के बाद आप उसको शॉर्ट करें, उस केस में 3820 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 3600 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, डन। तो स्कॉट्स पे भी आपको रिकमेंडेशन मिली। अब जरा मैं 2 शेयर आपसे और पता करता हूँ सर, इनमें अनवाइंडिंग का प्रेशर है, जरा वो भी लेके आइएगा अनवाइंडिंग वाले। एक तो इन्फो एज है और दूसरा डॉक्टर लाल पैथ लैब है। सर इन दोनों शेयर्स के अंदर गिरावट हो रही है, ओवाई भी टूट रहा है, प्राइस भी टूट रहे हैं। देखिए थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग में कहूंगा अगर आप इन्फो एज नौकरी की बात करेंगे, बिकॉज रिकॉर्ड हाइज पे स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है, शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर होल्ड कर रहा है। किसी के पास पोजीशन है तो प्रॉफिट टेकिंग पॉसिबिलिटी है कि अगर 7500 का लेवल ब्रेक करता है तब यहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले, अदरवाइज एक साइडवेज टोन शायद पकड़ के रखे स्टॉक, जो कि नॉर्मल होता है आप रिकॉर्ड हाइज के बाद देखते हैं। तो मेरे हिसाब से 7500 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें अगर आपके पास कोई लॉन्ग है। फ्रेश शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन अभी नहीं होगी इसमें। लाल पैथ लैब की जो अगर बात करें तो इसमें भी देखिए काफी शार्प और डिसेंट रिकवरी देखने को मिली है। थोड़ा सा ओवरस्ट्रेच जरूर लग रहा है ये डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे, कंसोलिडेशन हो सकता है, बट यहाँ पे भी ट्रेंड नेगेटिव नहीं हुआ। ट्रेंड आपका नेगेटिव होगा जब आप 3500 के नीचे आएंगे। तो अभी इसमें भी मेरी रिकमेंडेशन होगी शॉर्ट इनिशिएट ना करें। ठीक है सर, हमने जो आपसे शेयर पता करने थे वो पूछ लिए, जहां जहां भी आपने हमको ट्रेड बताने थे वो आपने बता दिया। एक बार जरा सभी शेयर वापस से दिखा दो, फिर अजीत सर के ट्रेड लेंगे। शुरुआत से करते हैं, पहले जरा निफ्टी से दिखाना शुरू करना। निफ्टी के अंदर सर की बाय कॉल आई है, बैंक निफ्टी सर ने अवॉइड करवा दिया। फिर आए हम पिरामिल एंटरप्राइजेस पे, उस पर हमको ट्रेड मिला। पिरामिल एंटरप्राइजेस पे बकायदा हमको एक ऑप्शंस का ट्रेड भी मिला। 1100 की स्ट्राइक के कॉल प्लस करना है, 16 रुपए का स्टॉप लॉस है, 40 का टारगेट है, 24 रुपए में लेना है। आप चाहे तो वो भी नोट कर ले, हमने आपके ये भी लिख दिया। फिर कैनफिन होम्स प्लस होके आया, वो भी हमको सर ने पास कर दिया। आईओसी एसबीआई कार्ड्स भी दोनों शेयर्स पे हमारा बाय कॉल सर ने ट्रेड के अंदर कन्वर्ट करके आपको दिया है। स्टॉप लॉस को रिग्रेसली फॉलो करना, टारगेट कंफर्ट के हो सकते हैं। फिर हम बिकवाली वाले पे आए, एस्कॉर्ट्स हमने चेक करवाया तो एस्कॉर्ट्स हमको एक ट्रेड पता लगा।
तो एस्कॉर्ट्स के स्टॉप लॉसेस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। इन्फो एज और डॉक्टर लाल पैथलैब में कुछ ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी अगर आप कोई ट्रेड देखना चाहें जो सर ने आपको रिकमेंडेशन दी है वैसा ही आप ट्रेड करें। अगर कईयों को लग रहा है कि हम शॉर्ट से पैसा नहीं बनाएंगे या हमको शॉर्ट से पैसा बनता नहीं, हम पढ़ेंगे ट्रेड नहीं करेंगे, हम बाइंग और डिप में बिलीव करते हैं, तो फिर जैसे उनको ठीक लगे वैसे कीजिए। लेकिन कम से कम इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जहां भी आपको रिकमेंडेशन मिल रही है, जैसे अभी एबीबी के अंदर मिली या इससे पहले आपका स्कॉट्स के अंदर मिली, उन दोनों शेयर्स को ना ही एवरेज करने की कोशिश कीजिए, ना ही अभी जल्दी जल्दी उनमें कोई तेजी के सौदे पकड़िए, क्योंकि थोड़ी वीकनेस वाला मैटर है। आगे बढ़े अजीत सर, आपके ट्रेड। बिल्कुल डिप्टी, देखिए दोनों ही रिकमेंडेशन बाय साइड पे होगी। पहला नाम होगा फाइनेंशियल स्पेस, जहाँ पे ट्रैक्शन दिख रहा है, बावजूद उसके कि बैंकिंग थोड़ा साइड फुट पे है। जो एनबीएफसी वाले काउंटर्स है वहाँ पे काफी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है, चाहे आप चोला की बात करें या आप बजाज फिल्म्स की बात करें। तो एवी कैपिटल मुझे लगता है कि यहाँ पे भी देखिए आपको फ्रेश ट्रैक्शन देखने की पॉसिबिलिटी है। स्टॉक ने एक रिट्रेसमेंट के बाद एक बेस बनाया है और अभी आप बेस के लोअर बैंड के पास टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली पॉजिटिविटी ये है कि जो आपका सपोर्ट है वो काफी नजदीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड आपको फेवरेबल मिल रहा है। यहाँ 218 के स्टॉप लॉस के साथ 232 तक के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा नाम होगा फ्रॉम दी कंसिस्टेंसी, जहाँ पे दिख रही है आईटी स्पेस से इन्फोसिस का। यहाँ पे भी देखिए एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। मुझे लगता है कि अगर मार्केट में पॉजिटिव टोन कंटिन्यू रहना है तो आईटी का पार्टिसिपेशन कंटिन्यू रहेगा, तो इसमें भी आपको 2020 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ 1940 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है डन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से आपने सर सारे शेयर्स अपने भी बता दिए हैं, आपने इन्फोसिस पे भी रिकमेंडेशन दी है। वैसे चलते चलते मैं एक शेयर के बारे में और पता करना चाहता था, अगर आपका समय तो सर जरा वो भी बता दीजिएगा। रिलायंस में कितनी ताकत है और चलने की सर? 3035 पे चल रहा है, पिछली बार यहीं से पलटे थे, वापिस आ गए थे नीचे। सर जरा देख के बताइए तो। बिल्कुल, देखिए रिलायंस में आपको 3050 ध्यान रखना है। 3050 के ऊपर जब अगर आप होल्ड करते हैं डेफिनेटली पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये टोन रिवर्स हो जाएगा। अभी भी टोन पॉजिटिव है, 2950 मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है। अब जब तक 2950 होल्ड कर रहे हैं तब तक आप इसमें डेफिनेटली बने रहिए, और जो मोमेंटम आएगा वो 3050 के ऊपर क्लोज टू ही बात ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि स्टॉक को नए हाई तक लेके जा सकता है। ठीक है, तो 3050 एक चेंज ऑफ हैंड्स भी हो सकता है। जिनके पास नीचे का प्लस है कई बार वो बेचेंगे भी, कई बार अगली तेजी के लिए लोग आएंगे भी। तो 3050 के आसपास एक जंक्शन है जहां पे लग रहा है कि किसी को मेरा प्रॉफिट ठीक आया हुआ है तो मेरे को निकलना है। सर्टेन प्रॉफिट बुक करने में समझदारी होती है। कईयों को लग रहा है कि नहीं मैं अब बाय करना चाहता हूँ, वो भी ठीक है, छोटा स्टॉप लॉस लगाओ, रेंज पार हुई है वो भी आ जाएगा। तो एक ही लेवल पे आप दोनों तरीके के लोगों को सेटिस्फाई कर सकता है। वो एक लेवल अगर अच्छे से आपने पकड़ लिया, वो लेवल है 3050। तो अभी हम 35 पे चल रहे हैं, 15 रुपए की गुंजाइश है। नए वालों को आना नहीं है, पुराने वालों को जाना नहीं है। ये मोटा मोटी लेवल्स आपके स्क्रीन पर है। अजीत सर शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। जो भी हमने आज शेयर डिस्कस किए, जिसका भी स्टॉप लॉस टारगेट हमने आपके सामने रखा, इसका रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे हम आपको कल। तो कल 12 बजे आप रिपोर्ट कार्ड भी देखिएगा, फिर नए मेहमान से आपको रूबरू भी कराएंगे, वो भी अपने शेयर्स आपको देंगे। नमस्कार।